मनी मिराज कब जेल से छूटेंगे और मनी मिराज के यूपी में ले जाकर मारपीट हो रहा था। बहुत सारे लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर मनी मिराज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब छूटेंगे मनी मिराज, क्या क्या मतलब धाराएं लगी है, क्या क्या केस लगा है। आज हमारे साथ सिमरन भारती जी हैं, मनी मिराज के वकील साहब, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मनी मिराज को यूपी में ले जाकर के यूपी पुलिस बहुत मार रही है और क्या क्या धारा लगा है सर, कब तक निकलेंगे वो थोड़ा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज की इस दौर में यूट्यूब पर बहुत सारे, जैसे आप लोग का एक ऑथेंटिक चैनल है, तो सबसे पहले तो हम जो जितने भी जो लोग देखना चाहते हैं उनके प्रशंसक है, हम यही कहेंगे कि ये कुछ चैनल में खास जिस पर हम लोग का इंटरव्यू होता है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फेक न्यूज इतना तो गारंटी है कि ये सब गंगा न्यूज सब एक अपना ब्रांड बना है, ये लोग कोई फेक न्यूज नहीं चलाते, जो भी 3-4 न्यूज चैनल है। तो ऐसे ही चैनल को देखिए कि जो कुछ लोग क्या करते हैं, व्यूज को पाने के लिए AI जनरेटेड होता है। आप फर्क नहीं समझेंगे कि क्या असली है क्या नकली है। कभी मनी महाराज पर फूल का माला चढ़ा के बोलेंगे कि सुसाइड कर लिया, वो वीडियो वायरल कर देता है। कभी ये दे देगा कि पुलिस उसको मारते हुए वीडियो चला देगा। कभी आपको पता चलेगा कि पटना में जो है सो बर्फ गिरा पूरा, एकदम देखिएगा कि पटना में बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। सब AI जनरेटेड होता है, उन सब चीजों पे आपको यकीन नहीं करना है। अब जो मूल प्रश्न जो है आपको बता दे जानकारी के लिए कि बहुत सारे लोगों ने जो ये कहा कि मनी महाराज को पिटाई लग रही है, पुलिस यूपी पुलिस मार रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात और झूठी बात है। वो ऐसे समझिए, इस चीज का हम लोग को भी संदेह था। रात में जब गिरफ्तारी हुई थी मनी महाराज का, तो मैं 9 बजे रात में जज साहब के घर पर इसीलिए गया था और उनका मेडिकल मैंने करवाया था। नेक्स्ट डे एक दिन इसीलिए रोका गया था, मैंने मेडिकल करा के तब पुलिस को सौंपा था कि देखिए इसके शरीर पर कहीं कोई जख्म निशान चोट का मारपीट का नहीं है। तो पुलिस को और उसका एक पूरा डिटेल जितने जो पुलिस थे सभी का हम लोगों ने ले लिया था कि अगर रास्ते में एक भी इनके शरीर पर कोई जख्म चोट का या निशान पाया गया तो पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होती। इसीलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। एक तो कानूनी तौर पर हमने प्रोटेक्ट कर दिया, दूसरा और अहम बात इसमें यह हुआ कि पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। पुलिस भी इतनी क्रूर नहीं है, ठीक है, वो प्रक्रिया सरकार के दबाव में या व्यवस्था के दबाव में कभी कभी पुलिस को इधर उधर करना पड़ता है, वो अलग मामला है, या आदेश का पालन में करना पड़ता है, वो अलग मामला है। लेकिन व्यक्तिगत वो ऐसा नहीं कि वो टारगेट करके किसी को मारेगी। ये सब जो लोग बात बोल रहे हैं ये ओछी बातें हैं, गंभीर बातें नहीं है। समझिए कि उसका आधारहीन बात है, इसका कहीं कोई लेना, हल्की बातें फूहरपन वाली बातें हो जाती है। इसीलिए ये जो लोग कोई कह रहे हैं कि वो उनको मारपीट किया जा रहा है, ये गलत है, इसका कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने पूछा कि कब निकलेंगे, ये एक बहुत ही अगला स्ट्रेटजी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि गाजियाबाद में कोर्ट में गया था, पहला दिन में ही मजिस्ट्रेट साहब ने डिस्पोजल कर दिया। अब बेल फाइल हो गया। 29 तारीख को सेशन न्यायालय में संभावना है सुनवाई का। इसी 29 तारीख को, चूंकि छठ की छुट्टी नहीं होती और दिवाली की, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये छूट जाते। लेकिन 29 तारीख को डायरी वगैरह यदि आ गया तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि फाइनल आर्गूमेंट होना है और उस दिन जो है सो बेल के मुद्दे पर मुझे लगता है कि सेशन न्यायालय से इनको बेल की संभावना बनती है। अगर वहां नहीं मिला तो फिर हाई कोर्ट। तो ये एक स्टेज है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि चूंकि मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होता है, 376 लगा हुआ था धारा, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो सारी बात को हम लोग रखेंगे। चूंकि देखिए FIR में ही जो घटना की FIR की कॉपी है, देखिए आप लोगों को कैमरा के सामने हम दिखा दे रहे हैं। घटना की तिथि देखिए कब से कब तक में है, तो 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक दिन का ही घटना ये पैराग्राफ 3 में है। अब ये एक दिन के घटना से आपको पता चलेगा कि एक ही दिन में जो आरोप है कि उसने कहा कि नाम पहचान छुपाकर वो हमसे दोस्ती किया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स में हमको नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर उसके बाद वो दुष्कर्म किया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो एबॉर्शन करवाया, उसके बाद शादी कर ली, फिर गाय का मांस खाने पर मजबूर किया। एक ही दिन में ये कैसे संभव है कि एक ही दिन में आपको दोस्ती हो जाएगा, फिर लड़का के साथ इतनी दोस्ती हो जाएगा कि घर पर आ जाएगा, फिर कोल्ड ड्रिंक्स में आपको नशीला पदार्थ मिलाएगा, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, उसी दिन एबॉर्शन भी हो जाएगा। तो ये एक ही दिन में थोड़े ऐसा चीज हो सकता है। कब से कब तक में ये दिया। दूसरी बात, 3 साल पहले की घटना 2022 में, तो आखिर 2025 में आपने केस क्यों किया? क्या 2025 तक आपको कभी नहीं पता चला कि वो मुस्लिम है, कि आपको जाति और धर्म के आधार पर कह रहे? कौन नहीं जानता है कि मनी महाराज मुसलमान है?
50 करोड़ लोग उसको देखा है, 500 मिलियन। तो ये तो जग जाहिर, हाँ कोई अनभिज्ञ आदमी रहता जिसको पहचानता। हम ये नहीं करें कि मनी महाराज का और चीज में बहुत अच्छा है, लिविंग रिलेशनशिप था, प्यार मोहब्बत था, दोस्ती थी, इस चीज से नहीं इनकार किया जा सकता। लेकिन रेप नहीं किया था, दुष्कर्म का जो आरोप है वो सरासर गलत है, गाय की मांस खिलाने वाली जो आरोप है वो मनगढ़ंत है, वो केस को भारी बनाने की कोशिश की गई, यही चीज है और बाकी कुछ नहीं है। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए यही एक है कि बहुत जल्दी निकलेगा। हो सकता है 29 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद जो निर्णय होगा फिर हम आपके इन्हीं चैनल पर मैं आके आप लोग को अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। एक पर एक अफवाहें फैल रही है, कभी कहेगा कि बनू जहर खा ली, तो कभी पता चलेगा कि महाराज जहर खा लिया, कभी आपको किसी का डेड बॉडी मिलेगा, कभी किसी का मारता हुआ, कभी पीटता हुआ। तो ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर बन्नू द ग्रेट आप देखे होंगे कि पिताजी के साथ में जो वीडियो वायरल हुआ था बात करते हुए, उसमें सीधी सी वो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे, शादी करेंगे, ये सारे तमाम चीजें। तो इसमें तो मतलब रेप वाली तो कुछ बात नहीं हो रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम वाली बात, क्योंकि बन्नू द ग्रेट बहुत दिन से साथ में रही है, सारा वीडियो वायरल कर रही है, खुद मुस्लिम बनने के लिए भी। चीज आप गौर करिए कि जिस दिन से बन्नू मनी महाराज की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद एक बार भी वो लाइव नहीं आई। क्या है रीजन? सच्चाई सच्चाई होती है, जुबान आदमी का लड़खड़ा जाता है सच का सामना। हाँ, जो इल्जाम था कि हाँ शादी का हम लोग वादा किए थे, एक साथ में रह रहे थे, अच्छा संबंध था, बाद में कोई दबाव में आके वो दूर होना चाह रहा था, रिश्ते खराब हुए, ये बात से केस लड़ती यदि बनू तो आराम से केस जीती, लोगों का सिंपैथी मिलता। पब्लिक भले कागज पे आप झूठ बोलती, पब्लिक के आप इतना सारा जनता है ना, आप उसको बेवकूफ नहीं समझ सकते, वो सब बात को समझते, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। कैसे आप ये समझते कि 3 साल तक आपको कौन नहीं जानता कि आप उसके साथ रह रहे थे, अच्छा संबंध था। आप कई बार मीडिया पे आके बोले कि हम बहुत एक दूसरे के करीब हैं, हम लोग इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कई बार आपने घोषणा किया। शादी वाला वीडियो भी तो वायरल तो ये सब चीजें तो फिर यही चीजें हैं। लेकिन अभी ओवरऑल जो है इसीलिए वो सामना नहीं कर पा रही है कि कैसे मीडिया को, उसको भी तकलीफ में। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, किसी की भावना का हाथ नहीं करना चाहिए। इतनी बात तय है कि ये एक तरफा प्यार का निशानी था। वो बहुत ज्यादा चाह रही थी बनी महाराज को, उसके बगैर वो नहीं रह सकती थी। उसको पाने के लिए समझी कि हम केस मुकदमा कर देंगे तो डर के मारे ये लड़का हमारे पास आ जाएगा। तो केस कभी कभी डराने के लिए भी होता है। बहुत जगह देखिएगा सुसाइडल मामले को जब हम लोग डील करते हैं तो पता चलता है कि पत्नी कभी कभी पति को डर दिखाने के लिए जहर खा ली, पता चला कि जहर मजाक मजाक में मर जाती है। अभी मालती का मामला जो चला था, क्या हुआ था, लोगों को जब जहर खा के मर गया तब लोगों को पता चला था कि मर गए। लोगों को लगता था कि ये ड्रामा तो नहीं हो रहा। तो कभी कभी डराने के लिए इतनी बड़ी सीरियस इशू हो जाएगा, इस बात का पता ही नहीं था। अब उसको अफसोस है, मलाल भी है, क्योंकि दोनों का इतना बात तय है कि दोनों माने एक दूसरे से अभी भी एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट है। और मनी महाराज भी अभी तक कोई अपशब्द नहीं बोलता है, बन्नू जी ही कह के बोलता है, वो उसको अपशब्द भी नहीं बोलता, और ये भी महाराज जी ही बोलती है। तो एक दूसरे के प्रति मुझे लगता है कि अभी भी वो रिश्ता जिंदा है। कुछ लोगों के बहकावे में आके हमको लगता है कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बिल्कुल। शादी वाला जो मामला था वो मतलब कि कोर्ट में रखा गया है सर, मतलब कि जज कोर्ट में क्या होता है, देखिए घटना को ना तो जज साहब देखते हैं, ना वकील साहब देखते हैं, ना पुलिस देखता है। जो रिपोर्ट आता है हमको इसी में से डिफेंस निकालना होता है। तो एक हमने दिखाया कि घटना जब बोला है 14/4/2022 को, तो एक ही दिन हम लोग कहेंगे कि कैसे पता चल गया हो। कोर्ट में बहस में ये तक हुजूर एक चीज बता कि FIR से पता चलता है कि झूठा है। वो इसलिए कि घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं है, घटना का स्थान नहीं है। तो जिसके साथ दुष्कर्म होगा तो उसको सपना में भी, यदि रियल मामले में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो तो रात में सोएगी तो चौंकेगी भी, तो उठेगी तो लगेगा कि हमारे साथ वही दृश्य उसके सजे नजर में होता है। तो चौहद्दी याद होगा, घटना स्थल होगा, कौन सा जगह था, कैसा था, उसका कोई विवरण नहीं है। दूसरी बात, एक ही दिन में कैसे असंभव है कि एक ही दिन में किसी से आपको दोस्ती हो जाए। एक ही दिन में आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी पीने घर पे बुला लीजिए अपने घर पर, उसी दिन उसके साथ आपको कोई घर पर नहीं रहे। ऐसा होगा कि घर पर आपको बुलाया कोई न रहे, फर्स्ट मुलाकात में ही घर के और मेंबर तो होंगे, उनका गवाही क्या है। और घर के जिस टाइम यदि नशीली पदार्थ मिला के, हाँ मनी महाराज अपने घर पर यदि उसको बुलाया रहता तब कहते कि कोल्ड ड्रिंक्स मिलाया तो माना जाएगा। वो करे कि मेरे घर पर आए, वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स में हमको मिलाए, नशीली पदार्थ और दुष्कर्म किए, तो और घर के मेंबर क्या कर रहे थे, फैमिली मेंबर। एक ही दिन में वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसी दिन एबॉर्शन कैसे हो जाएगा।
तो ये तमाम तरह का जो भी चीजें इस पर लगा है वो देखने से ही लगता है कि FIR में हम लोग दिखा देते हैं जज साहब को कि देखिए झूठा है, एक ही दिन में कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी और पता कैसे चल जाएगा, और उसी दिन अबॉर्शन कैसे हो जाएगा, और हुआ तो कौन से हॉस्पिटल में हुआ, उसका सर्टिफिकेट कहाँ है। तो ये FIR से हमको विशेष चीज कुछ नहीं बोलना होता है, कोर्ट में जो चीज है उसी में झूठा साबित कर देना रहता है, जो चीज इस FIR में है। इसका मतलब मनी मिराज मतलब कि सजा नहीं होगी, जल्दी मतलब छूट निश्चित जाएगा, तौर पर सजा का कोई इस सवाल तरीके से इस FIR में अपने फॉल से पहले हमको बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करना, इतना पॉइंट हमने निकाल लिया कि बेल मिलेगा। बेल मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कि छठ बाद कहे तो देखिए दो बातें हैं, कभी कभी डायरी वगैरह की मांग हो जाती है, प्रक्रिया का पालन करना होता है, प्रोसीजरल चीजें हो सकती है, लेकिन अभी इतना तय है कि यदि सेशन न्यायालय नहीं दिया तो हाई कोर्ट सब तक, जैसे रोशन रोही के मामले में मैंने कहा था कि प्रक्रियाएं होंगी लेकिन बेल मिलेगा, और बेल मिल गया था, उसी तरीके से इनको भी बेल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं मनी मिराज को लेकर के, जो कि बहुत सारे आरोप जो बन्नू द ग्रेट लगाई हैं, लेकिन सर का कहना है कि ये बेबुनियाद है, झूठा है, फर्जी केस की है, लेकिन मनी मिराज जल्द ही छूट जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक छूटते हैं, निकलते हैं, उनके फैंस लोगों का बहुत ज्यादा इंतजार है। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।